हो जिन्ने हो केवली भगवंताने जिन्ने हो जीवा तारण जात में जिन्ने हो मोक्ष के मार्गाने जिन्ने हो अनंत कोटि संताने जिन्ने हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की जीवन मस्त सुख राम अण दे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज हो कह संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुए जिनके पद रज परसता नाशक विघ्न अनेक सब करती कागज करो सब वन कलम कटाय सात समुद्र सारी करो सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग मिश्रित 21 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाए शब्द चेतन देह चमके इमृत मीठी सीर नाड़ नाड़ न्यारी सरब बोले जागो शहर गंभीर। शब्द चेतन देह चमके इमृत मीठी सीर नाड़ नाड़ न्यारी सरब बोले जागो शहर गंभीर। मुरली बाजे सुखमण तीर मुरली बाजे सुखमण तीर। शब्द चेतन देह चमके इमृत मीठी सीर सरब बोले जागे शहर गंभीर। मुरली बाजे सुखमण तीर। हृदय हल चल नाभ गूंजे नैना बूठा नीर। हृदय हल चल नाभ गूंजे नैना बूठा नीर। छेद प्याल पिछम को देखा परशा जम का पीर। छेद प्याल पिछम को देखा परशा जम का पीर। शब्द चेतन देह चमके इमृत मीठी सीर। बंद पिछम बहुत भारी मनमद मीठी पीड़। बंद पीछम बहुत भारी मनमद मीठी पीड़। खांच खेच कबाण चढ़े छतियां फाटे चुव चीर। खांच खेच कबाण चढ़े छतियां फाटे चुव चीर। शब्द चेतन देह चमके इमृत मीठी सीर। अला पिंगला सुखमणा जागी मिलत त्रिवेणी तीर। अला पिंगला सुखमणा जागी मिलत त्रिवेणी तीर। प्राण उलट आदि घर आए
थके बेराट शरीर। प्राण उलट आदि घर आए, थके बेराट शरीर। शब्द चेतन दह चमके, इमृत मीठी सीर। ध्यान लागो ज्योति देखी, सुखमण टप क्या हीर। ध्यान लागो ज्योति देखी, सुखमण टप क्या हीर। दास सुख देव अमर घर में, पावे इमरत सीर। दास सुख देव अमर घर में, पावे इमरत सीर। शब्द चेतन दह चमके, इमृत मीठी सीर। नाड़ नाड़ न्यारी सरब बोले, जागो सहर गंभीर। नाड़ नाड़ न्यारी सरब बोले, जागो सहर गंभीर। मुरली बाजे सुखमण तीर, मुरली बाजे सुखमण तीर। महाराज फरमा रहे हैं, जब सदगुरु की कृपा से निज नाम, सतनाम, कुदरत कला निंचक का वेद प्राप्त होता है और अपने गट के भीतर चेतन होता है, जागृत होता है, तो उसके क्या अंग लक्षण होते हैं, उसका कैसा आभास होता है, उसकी कैसी अनुभूति होती है, वो सारा वर्णन महाराज करके बता रहे हैं कि शब्द चेतन देह चमके। जब इस प्रकार से शब्द इस देह के भीतर चेतन होता है तो देह चमक जाती। चमक जाने का मतलब एक अलग से अनुभव होता है जो पहले नहीं हो रहा था। जाग्यो नाम तंथर हरियो, जब तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे तो ये मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोही। मिनखा दे बिन और देहरे, यो अंश धरे नहीं। जादिन महर बई सतगुरु, सता उदय गट होई। तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। ऐसा अद्भुत विलक्षण शब्द है। ये पूरा तन थर्रा जाता है, कंपायमान हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है जब इस प्रकार से शब्द ब्रह्म की जागृति होती है। जाग्यो नाम तंथर हरि। महाराज जिसका इस प्रकार से तन थर्राया, शब्द चेतन हुआ, तो जब तक केवल पासी, वो कभी न कभी केवल पद की प्राप्ति करेगा। और महाराज फरमाने की इस देह में यदि पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाया, सारे कमलों का छेदन नहीं हो पाया, तो महाराज कह रहे हैं फिर से मिनखा देह प्राप्त होगी और मिनखा देह प्राप्त करके और फिर साधना आगे की आरंभ होगी। ऐसा शब्द ब्रह्म का पराक्रम है जो आगे से आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं जाता, लौट कर पीछे कभी जाता नहीं है। तो इस प्रकार से शब्द चेतन देह चमके, इस प्रकार से देह चमकृत हो जाती है और ये शब्द आगे बढ़ जाता है। और इस शब्द की इमृत मीठी सीर, शब्द की सीर इमृत में मीठी सीर, शब्द की मीठी सीर, इमृत में सीर गट के भीतर अनुभव में आती है। कह रहे महाराज, रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से सदगुरु ने राम जी के नाम का भेद दिया और भेद के सहित नाम का सुमरण किया। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। तो इस प्रकार से जब नाम का सुमरण, नाम की रचना करते हैं सदगुरु विधि से, श्वास और उश्वास में, रसना और कागल्या से, आवती श्वास में, जावती श्वास में, तो इस प्रकार से रटते रटते मिठास उत्पन्न होती है। रसना के अंदर रस उत्पन्न होता है। ये राम रसायन है, राम रस है और ये अमृत के समान है। इस राम रस का सेवन, इस अमृत की मीठी सीर का सेवन साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन करता है। महाराज करें, जिसने ऐसा अमृत पी लिया वो अमर हो जाता। यही सच्चा अमृत है। राम जी का नाम ही सच्चा अमृत है।
तो ये शब्द जब चेतन होता है और चेतन होने के बाद रसना स्वतः ऑटोमेटिक चलती है, उसे चलाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ठहरती नहीं है रसना। शब्द की चेतनता का पराक्रम है, शब्द ब्रह्म के आनंद का पराक्रम है कि रसना चलती रहती है, चलती रहती है। खाते पीते उठते बैठते काम करते सोते भी रसना चलती है और रसना का अनुभव होता है कि रसना चल रही है। तो शब्द चेतन देह चमके इमृत मीठी सीर, ऐसी मीठी सीर इमृत की प्राप्त होती है। और ये कहाँ होती है? नाड़ नाड़ न्यारी, सभी नाड़ियों के अंदर फुरकन उमावा हो जाता है, शब्द ब्रह्म का झनकारा लग जाता है। ये तो पूरी देह जो है वीणा है, और इस देह के अंदर जितनी नाड़ियां हैं वो सब इस वीणा के तार, और शब्द ब्रह्म का झनकारा इन तारों के ऊपर, इन नाड़ियों के ऊपर लग जाता है। तो महाराज फरमाने इन सब नाड़ियों के अंदर मंगल गान आरंभ हो जाता है। 900 नाड़ी मंगल गावे कामन भौरा अति सुख पावे। जब 900 नाड़ियों के अंदर मंगल गान होने लगता है तो इस जीवात्मा को, इस भंवरे को बहुत आनंद आता है। नाड़ नाड़ न्यारी सरब बोले, सबके अंदर आवाज आना आरंभ हो जाती है। नाभि के स्थान से नाद की आवाज आना आरंभ हो जाती है, क्योंकि नाभि में सभी नाड़ियों का एक सिरा है और ये नाड़ियां पूरे शरीर में फैल रही है। नाभि इसका केंद्र बिंदु है और यहाँ से जो है नाद की आवाज इस नाड़ियों के माध्यम से जनकार लगती है। तो फिर रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण सार। तो ऐसे सहज सहज के अंदर सुमरण होने लगता है। रोम रोम से हुई रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठों ही प्रहर राम चरण सार। उठत बैठत जागता सूता ही सिमरण हो, रामचंद्र रंकार धुनि बायर लखे न हो। कह रहे महाराज जब शब्द ब्रह्म जागृत हो जाता है तो पूरा शहर जागता है। पूरा शहर यानी पूरा ये शरीर, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ के अंदर कुमावा होता है। हाँ, इस प्रकार से राम जी रग रग के अंदर बोलने लगते हैं, रोम रोम में रंकार की गुंजार होने लगती है। यही सहज का सुमरण है, यही सार चीज है, खास चीज है। महाराज कह रहे कि इससे पहले तो ये शहर बड़ा गंभीर था, कुछ भी उसमें से आवाज नहीं हो रही थी, लेकिन अब शब्द ब्रह्म की जागृति से सारी आवाजें होने लगी। और ये आवाजें भी कैसी हैं? मुरली बाजे सुखमण तीर, जैसे भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं ऐसी मुरली अपने भीतर बज रही है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगनगर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकार। ऐसे रोम रोम में रंकार की जनकार लग रही है, अनहद नाद सुनाई दे रही है। मुरली की आवाज, शंख की आवाज, शहनाई की आवाज, ये सब वाद्य यंत्रों की आवाज, 6 राग और इनकी 36 रागिनियां सब एक साथ सुनाई देती हैं। सब जो है वाद्य यंत्र जैसे कोई बज रहे हो अलग अलग, ऐसी आवाजें। चातरक मोर पपैया बोले, सब प्रकार के पक्षी जो कलरव करते हैं वो सब भी आवाजें भीतर में सुनाई देती हैं। तो मुरली बाजे सुखमण तीर, इस प्रकार से सुखमणा के तीर पर मुरली बज रही है और मुरली की धुन को सुन रहे हैं साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन। और मुरली की धुन को सुनकर गोपियां सब आकर्षित हो जाती। तो महाराज फरमाने के अपने गट के भीतर भी सारी गो नाम इंद्रियां हैं, ये भी सब जो है ऐसी मुरली की धुन को सुनकर आकर्षित हो जाती है और ये भी उनका आनंद लेने लगती है। तो फिर अपने काम को भूल जाती है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श जो इनका काम था, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख लेने की जो इनकी इच्छा थी, वो सब इच्छा को भूलकर ऐसी मुरली की मधुर ध्वनि को सुनने में मग्न रहती है, गरक रहती है, गरकाब रहती है और घर जाने की भी सुध-बुध नहीं रह जाती है। ऐसी मुरली की आवाज साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन नितपत सुनता है। कितने समय सुनता है? कितने घंटे सुनता है? ऐसो समियो सदा ही हमारे, 8 पोर क्या सांझ सवेरे। 8 पोर 24 घंटे ऐसी आवाज को
सुनता है और सुनते सुनते मगनता कुमारी छाई रहती। ऐसा मधुर संगीत बैकग्राउंड में बज रहा है, कितना सुहावना लगता है। ऐसा संगीत जब बजता है तो कितना अच्छा लगता है। तो वो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन हमेशा उसको अच्छा ही लगता है, कुछ बुरा लगता ही नहीं। तो इस प्रकार से ये शहर पूरा परमात्मा के नाम के सुमरण में, उनके आनंद की प्राप्ति में, उनके दर्शन की प्राप्ति में जागृत हो जाता है। जो इतने समय सो रहा था अब सब चेतन होकर निष्पत दर्शन पाता है। और महाराज फरमाने की कैसी स्थिति बनती है, आगे की स्थिति का वर्णन करके बता रहे हैं। हृदय हलचल नाभ गूंजे, शब्द ब्रह्म कंठ कमल पर विशुद्धि चक्र पर जागृत होता है और फिर ये आगे हृदय स्थान पर आता है, अनाहत चक्र पर आता है और यहाँ पर हृदय में हलचल होने लगती है। हृदय तो पहले धड़क ही रहा है, लेकिन उसके अंदर शब्द ब्रह्म की धड़कन का झनकारा और एक अलग से अनुभव में आने लगता है और हिया छिल छिल कर जाता है, प्रेम उमड़ उमड़ कर आता है। हृदय स्थान प्रेम का स्थान है, तो वहां से प्रेम प्रकट होता है। कंठ कमल पर खेचरी मुद्रा लग जाती है, हृदय स्थान पर गुचरी मुद्रा लग जाती है और प्रेम प्रकट होता है। हृदय हलचल, यहाँ पर हलचल होने लगती है, यहाँ पर वाइब्रेशन होने लगते हैं। और सहजा सुमरन हृदय हुई बायर वेदन जाने को। साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के हृदय स्थान पर सहज सहज के अंदर सुमिरन होते रहता है। बाहर इसका भेद किसी को पता नहीं चलता है। हृदय हलचल नाभ गूंजे और फिर हृदय स्थान से आगे मध्य शून्य स्थान पर आते हुए आगे नाभि स्थान पर शब्द ब्रह्म आ जाता है। तो हृदय हलचल नाभ गूंजे, इस प्रकार से नाभि के अंदर भी गर्जना आरंभ हो जाती है और नैना बूठा नीर, इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि नैनों में से अश्रु धारा बहने लगती है विरह की, परमात्मा से मिलने की। इतने हृदय में प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है, विरह उत्पन्न हो रहा है, तो उसका बाहर कैसे पता चलता है कि आंखों में से अश्रुधारा बह रही है और कभी भी बहने लग जाती है। भजन करते करते, साधना करते करते ऐसा विरह उत्पन्न होता है और ये अश्रुधारा बहने लगती है। इस प्रकार से जैसे नैनों में से बारिश हो रही है, ऐसे अश्रुधारा अविरल रूप से बहती है। ये शब्द ब्रह्म की जागृति का पराक्रम है। इस प्रकार से पूर्व के कमलों का छेदन करते करते शब्द ब्रह्म जब आगे बढ़ता है तो छेद पियाल पिछम को देखा, इस प्रकार से पिछम की तरफ बंकनाल के अंदर पलटता है। पयाल के स्थान को, पाताल के स्थान को छेदन करता है, शेष के स्थान को छेदन करता है, उदा घाट को पार करता है, ब्रह्म स्थान को पार करता है और फिर स्वर्ग 21 स्वर्ग की गांठों को छेदन करते हुए परशा जम का पीर, महाराज कह रहे हैं कि ऊपर जो है जमराज का स्थान है, मेरुदंड के ऊपरी भाग पर, उस स्थान तक शब्द ब्रह्म पहुंच जाता है। और वहां पर कैसा अनुभव होता है, पिछम के स्थान पर 21 स्वर्ग के गांठों के छेदन के बाद जब धर्मराय के स्थान पर शब्द ब्रह्म आता है तो महाराज कह रहे हैं कि बंद पिछम बहुत भारी, पिछम का जो बंद लगता है वो बहुत भारी उत्तान पाद बंद लगता है। नाभि स्थान पर तो जालंधरी बंद लगता है और मेरुदंड के ऊपर उतान पाद बंद लगता है और फिर आगे आते हैं तो त्रिकुटी में त्राट की बंद लगता है। इस प्रकार से त्रिबंध, ये पूरा तीनों प्रकार के बंद एक के बाद एक लगते ही जाते हैं। तो बंद पिछम बहुत ही भारी, पिछम का बंद बहुत भारी, जालंधरी बंद और त्राट की बंद से उतान पाद जो बंद है, मेरुदंड का बंद है, वो बहुत जबरदस्त है, वो बहुत भारी है। क्योंकि यहाँ पर मेरुदंड में कई साधना करने वाले जनों के दर्द हो जाते हैं मेरुदंड में, और ये दर्द डॉक्टर के पास इलाज करने जाओ तो ठीक है, क्योंकि ये दर्द डॉक्टर का है ही। ये तो शब्द ब्रह्म का उमावा हो रहा है अंदर आनंद का, ऊर्जा एनर्जी अंदर से मेरुदंड से ऊपर बढ़ रही है, तो उसका एक मीठा मीठा दर्द होता है। और वो जैसे जैसे शब्द ब्रह्म की ऊर्जा एनर्जी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो दर्द अपने आप रिलीज हो जाता है, अपने आप वो बंद खुलता है
और वो दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। और ये मेरुदंड का स्थान है, धर्मराय का स्थान है। बंद पिचम बहुत भारी, इस स्थान को पार करना आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि धर्मराय जो है जाने नहीं देता। जब तक सारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं चुक जाए तब तक धर्मराज छोड़े थोड़ी, एनओसी थोड़ी दे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देवे ही नहीं, तो जावे कैसे। तो कह रहे बंद पिचम बहुत ही भारी और मनमद मीठी पीड़, इस प्रकार से मन के भीतर एक मीठी पीड़, मीठा दर्द भीतर ही भीतर में होता है। और उस दर्द को जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो दर्द कम होता जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा हो, और सुख दुख सु देखो मति आराधो दो, ये सुरलोक है। पीछे देवताओं की 21 स्वर्ग की गांठियां हैं, इसमें सब देवताओं के स्थान है। 33 कोटि देवता अपने गट के भीतर निवास करते हैं, इन सब की पुरियां भी अपने भीतर में हैं, और ऊपर इसके धर्मराज का स्थान है। तो ये सुरलोक से जब शब्द ब्रह्म साधना करते करते आगे बढ़ता है तो सुरलोक के अंदर देवताओं की पुरियों में सब देवता अपनी पुरियों से बाहर आकर शब्द ब्रह्म के दर्शन करते हैं, और दर्शन करके अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे यहाँ ठहरो, इस स्थान का आनंद लो, यहाँ पर ठहराने का प्रयास करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको वहां पर ठहरना नहीं है। वो शब्द ब्रह्म तो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, स्वयं ही आगे बढ़ रहा है, गेबाऊ है। आपको भी उस शब्द ब्रह्म के संग आगे बढ़ना। जैसे जैसे वो शब्द ब्रह्म आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अगले स्थान का अनुभव आपको भी करना है। और आगे बढ़ने का क्या उपाय है? आराधो अंक 2, ये 2 अंक है 52 अक्षरों के अंदर, सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, प्रकाशित है। रकार और मकार ये 2 अंक ऐसे हैं, इन 2 अंकों की आराधना जितनी अधिक बनेगी उतना शब्द ब्रह्म आगे से आगे के स्थानों को पार करता जाएगा। वैसे तो ताड़ा ताक सबदी खोले, रंकार धुन आगम बोले, आगे से आगे की धुन जो है शब्द ब्रह्म की जागृति से नाद अनद नाद जिंग सुहंग अगम की धुनी खुलती जाती है। और जितनी अधिक साधना बनती है, रटना जितनी अधिक होती है अपने मुखारबिंद से, अपनी रचना से, उतना जल्दी आगे के स्थान का अनुभव होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं खांच खेच कबाण छतिया फाटे चूव चीर, किस प्रकार की स्थिति बन रही है कि जैसे खांच खेच कबाण चढ़ी, बंद की बात बता रहे हैं। जो उतान पात बंद लगता है मेरुदंड के ऊपर, जैसे कोई कबाड़ी खींच गई हो पूरी, ये रीढ़ की हड्डी की कबाड़ जैसे ऐसे टेढ़ी हो जाती है ना कबाड़। हाँ, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी खांच खेच, उसमें खिंचाव हो रहा है। खांच खेच कबाड़ चढ़े छतिया, इस प्रकार से खींच कर चढ़ता है कौन? शब्द ब्रह्म। कबाड़ को, रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को उसके अंदर खिंचाव उत्पन्न करके ऊपर चढ़ता है, चढ़े छतिया और फाटे चूचीर। इस प्रकार से वहां पर ऐसा अनुभव होता है कि ये फट रहा है अंदर से, मेरुदंड के अंदर से ऐसा अनुभव होता है कि ये कहीं फट नहीं जाए। ऐसा ऐसी एनर्जी का फ्लो वहां से ऊपर की तरफ निकलता है। तो खांच खेच कबाड़ चढ़े छतियां फाटे चूचीर। और आगे महाराज फरमा रहे हैं कि इस मेरुदंड के स्थान से क्या क्या जागृत हो जाता है, क्या क्या चीजें खुल जाती हैं। अला पिंगला सुखमणा जागी, 3 जो मुख्य नाड़ियां हैं, इडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुखमणा नाड़ी, ये सब मेरुदंड के स्थान से जागृत होती है। और महाराज कह रहे हैं कि इडा नाड़ी जो है मेरुदंड के ऊपर से बाईं तरफ से जागृत होती है, और पिंगला नाड़ी जो सूर्य नाड़ी है वो दाईं तरफ से जागृत होती है, और सुखमणा जो है बीच में से जागृत होकर सिर के ऊपर से होकर त्रिपुटी में आती है। तो इस प्रकार से ईडा पिंगला सुखमणा तीनों, गंगा जमुना सरस्वती, जिस प्रकार से सरस्वती गुप्त है इसी प्रकार से सुखमणा भी गुप्त है। और ईडा और पिंगला चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी ये दोनों दिखाई देती है। राइट साइड के अंदर पिंगला है सूर्य नाड़ी, लेफ्ट साइड के अंदर ईडा है चंद्र नाड़ी। ये मेरुदंड से स्टार्ट होकर यहाँ आकर त्रिपुटी के अंदर मिलती है।
इन सब के अंदर भी शब्द ब्रह्म का अमावा, शब्द ब्रह्म का आनंद, शब्द ब्रह्म जागृत होने का अनुभव होता है। अला पिंगला सुखमणा जागी और मिले त्रिवेणी तीर, इस प्रकार से त्रिवेणी के तीर के ऊपर तीनों नदियों का संगम होता है इस प्रयागराज के अंदर। यहाँ पर त्रिवेणी के तीर पर महाराज कह रहे हैं कि सबको नहाना है। त्रिवेणी बाहर तो नहाओगे ही, उससे तो शरीर का मेल मिटेगा, लेकिन भीतर के त्रिवेणी में नहाओगे तो मन का मेल मिटेगा। इस त्रिवेणी में, भीतर के त्रिवेणी में, इड़ा पिंगला सुक्ष्मणा की त्रिवेणी में नहाना है। अब त्रिवेणी नाई के किया गिगन प्रवेश, गिगन मंडल में महाराज कह रहे प्रवेश पाना है। तो इस प्रकार से त्रिवेणी में नहा धो के जाना। त्रिपुटी तखत के ऊपर परमात्मा विराजमान है, सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी उधर बैठे हैं। तो इस प्रकार से त्रिवेणी के अंदर सारे विकारों को साफ करके धो के मन के जितने भी मेल हैं, विकार हैं, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जितने भी अपने अंदर घेरे हुए हैं, उन सब का मेल साफ कर लेना इस त्रिवेणी। इड़ा पिंगला सुखमणा जागी, इस प्रकार से तीनों नदियां आपके गट के भीतर बहने लगेगी भरपूर, तब न जाकर उसमें नहाओगे। नदियों में पानी नहीं होगा तो कैसे नहाओ। तो महाराज कह रहे इन तीनों नदियां जो है सदगुरु की कृपा से शब्दब्रह्म की जागृति से बहने लगती। नदियां तो सबके भीतर है, इड़ा पिंगला, नाड़िया, सुखमणा सबके भीतर है, लेकिन उनके अंदर जमकारा, उनके अंदर बहाव, उनके अंदर उमावा, उनके अंदर आनंद सदगुरु की कृपा से शब्दब्रह्म की जागृति से होता है। तो इला पिंगला सुखमण जागी और मिले त्रिवेणी तीर, इस प्रकार से त्रिवेणी के तीर पर तीनों नदियों का संगम हो रहा है। और इस संगम में नहाकर प्राण उलट आदगर आए। अब जो है प्राण आत्मचेतन उलट जाता है प्रवृत्ति पसारे से, श्वास से उश्वास में उलट जाता है, शंखनाल से बंकनाल में उलट जाता है, और उनके जो संसार के सुखों की आसक्ति थी वो समाप्त होकर आदगर में, निज घर में स्थान पा लेते। ये पूरी साधना का महाराज भेद बता रहे। जो राम नाम का सुमरण करते हैं और इस प्रकार से साधना करते हैं, उनके सबके ऐसी स्थिति का अनुभव होता है। ये गटपटचों का ज्ञान है, भीतर का कैसा अनुभव है जो महाराज ने किया। और जो भी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हैं, जिसके जिसके पास ऐसा महाराज का ज्ञान है, शब्द ब्रह्म की जानकारी है, शब्द ब्रह्म का भेद प्राप्त है, उन सबको भी ऐसा ही अनुभव होता है जैसा अनुभव महाराज को हुआ है। तो प्राण उलट आदगर आए, इस प्रकार से ये प्राण जो है आत्मचेतन बाहर थे, पहले बाहर ज्यादा भटकते थे, वो उलटकर बाहर से बहिर्मुक्त समाप्त होकर अंतर्मुखी होकर आदगर की प्राप्ति कर लेते हैं। और जब तक बाहर भटकते रहते हैं तब तक आदगर मिलता नहीं है, निजगर मिलता नहीं है बाहर के भटकाव। इसलिए महाराज कह रहे कि यदि आपको निजगर का साम्राज्य प्राप्त करना हो, चौथे लोक का साम्राज्य प्राप्त करना हो, तो तीन लोकों के सुखों से उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ कि हमें मिल गए तो भी कोई खास बात नहीं, नहीं मिले तो भी कोई खास बात नहीं। इस प्रकार से सहज वृत्ति का भाव तीन लोकों के सुखों के प्रति, शरीर के प्रति, संसार के प्रति हो जाए अपना, इसका कोई अपने को फर्क ही नहीं पड़े। सुख आए चाहे दुख आए, अपन न तो सुख में सुखी हो में और न दुख में दुखी हो, क्योंकि अपने को अपना आनंद अलग है जो सुख से भी न्यारा है और दुख से भी न्यारा है। वो आनंद न सुख में है और न दुख में है। अपने को तो उस आनंद को प्राप्त करना है। तो अपना लक्ष्य, टारगेट क्या है? आदगर, निजगर। तो तीन लोगों के सुखों से जब अपन उदासीन होंगे, तटस्थ होंगे, नहीं चाहिए कहेंगे, तब इनसे उपराम हो पाएंगे, ऊपर उठ पाएंगे। और जब इससे ऊपर उठोगे तो ऊपरले पाने आओगे, नहीं तो निचले पाने रह जाओगे। तो जब तक निचले पाने रहोगे तब तक तो जन्मना और मरना चालू ही रहेगा। और जिस दिन इससे ऊपरले पाने आ गए, यानी ऊपर उठ गए, उस दिन फिर जन्मना मरना ठहर गया। फिर वो आत्मा आदगर में, निजगर में हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेगी।
तो प्राण उलट इस प्रकार से साधना के माध्यम से उलट जाते हैं और आदगर की प्राप्ति करते हैं। और क्या कह रहे वहां, थके बेराट शरीर, ये जो शरीर है पूरा, ये जो विराट है पूरा, ये संसार है, जग है पूरा, ये पूरा थक जाता है। थक जाने का मतलब इसके अंदर कोई भी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये सब थक जाते। इससे पहले तो बोध हावी थे, ऐसा आनंद प्राप्त होने से पहले हावी थे। जैसे ही भीतर में ऐसा महारस प्राप्त हुआ, आनंद प्राप्त, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय, ऐसा महारस भीतर में प्राप्त हो जाए, ऐसा आनंद भीतर में प्राप्त हो जाए तो ये निर्भय पद को प्राप्त कर लेता है। फिर उसे शरीर संसार के, इंद्रियों वस्तुओं के जन्मने और मरने का जो भय था वो भी मिट जाता है। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक। अब तो देह का भी शोक नहीं है, क्योंकि देह से जो मुख्य काम करना था कि इस आत्मा को आनंद की प्राप्ति करानी, वो आनंद की प्राप्ति करा, वो आत्मा को आनंद मिलने लगा। तो अब देह रहे तो भी कोई खास बात नहीं, और जाए तो भी कोई खास बात नहीं। तो उनके लिए मृत्यु का भी भय मिट जाता है, मृत्यु भी उनके लिए एक उत्सव हो जाती है, एक आनंद पद की प्राप्ति का माध्यम हो जाती है कि अब हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में प्रयाण कर रहे हैं। प्राण उलट आदगर आए, थके बेराट शरीर, इस प्रकार से पूरा शरीर सुख लेने के लिए थक जाता है। और ध्यान लागो ज्योत देखी, सुखमन टपक्या हीर, इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि साधना करते करते ध्यान लग जाता है, ध्यानस्थ वृत्ति रहने लग जाती है, समाधि, ध्यान समाधि लग जाती है। उसके बाद में ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड के एरिया में लग जाती है। तो प्राणी मात्र के अंदर एक ही ब्रह्म दिखाई देने लगता है, परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही नहीं है, सूझता ही नहीं है, उसकी दृष्टि माया पर रहती नहीं है, केवल केवल ब्रह्म पर दृष्टि रहती है, ऐसी ब्रह्म समाधि हो जाती है। इसके पश्चात ऊपर जब शब्द ब्रह्म बढ़ता है तो इखर समाधि लगती है, और उसके पश्चात सता समाधि रात दिन गर्जना करती है। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, और इसके पश्चात सुन समाधि कभी कभी लग जाती है, पल दो पल की। ध्यान लागो ज्योत देखी, और त्रिकुटी के अंदर ज्योत उजाले अनेक प्रकार के दिखाई भी देते हैं। और सुखमण टपक्या हीर, सुखमणा के 1000 पांख के कमल से लगाकर अनंत पांख के कमल तक हीरों की बिरखा हो रही है। ऐसा साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ध्यान अवस्था के अंदर अनुभव करता है। सुखमणा से मोती टपक रहे हैं, हीरे टपक रहे हैं, अमृत की बूंदे गिर रही है, और एक अमृत के बूंदों का सेवन साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन कर रहा है। ऐसा जो अमृत पीता है, माने दास सुखदेव अमर घर में पावे अमृत सीर, अमर घर के अंदर ऐसी सीर पी रहे हैं, ऐसा आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से केवल पद आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और सच्चा अमृत यही है। इसके अलावा तो अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा, दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। सभी संतों ने यही अमृत पिया राम जी के नाम का। इसी प्रकार से श्वास और उश्वास में साधना की, प्रकार मकार की रचना कागल्य से साधना की, और सबको परमात्मा भीतर में मिले। जिन पाया जिन कट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहों को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि अपने सुरता को जो जगह जगह बिखर रही है, जगह जगह भटक रही है, जगह जगह डोल रही है, वहां से हटाकर केवल और केवल एक सदगुरु के ज्ञान में लगा, सदगुरु जैसा भेद दे, सदगुरु जैसा नाम सुमरण बताए, उसके अनुसार नाम के सुमरण में लग जाए, तो ऐसे शब्द ब्रह्म की जागृति हो जाए, और ऐसे आनंद की प्राप्ति करके ये आत्मा इसी शरीर से, इसी जन्म से केवल पद आनंद पद निज घर की प्राप्ति कर ले, तो फिर से इसे संसार के अंदर सुख दुख पाने के लिए, गर्भवास के दुख देखने के लिए आने की आवश्यकता मिट जाएगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।
अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम